नमस्कार बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं झारखंड की खबर के साथ। झारखंड के दौरे पर आए केंद्रीय कोयला राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ रांची में एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने झरिया मास्टर प्लान समेत कोल कंपनियों से जुड़े हुए अहम मुद्दों पर चर्चा की जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री के साथ बेहद सकारात्मक चर्चा हुई है। विधानसभा परिसर में आयोजित बैठक को लेकर कोयला राज्य मंत्री ने भी कहा है कि जल्द ही बीसीसीएल, सीसीएल और ईसीएल से संबंधित समस्याओं का समाधान किया जाएगा। झारखंड विधानसभा में मंगलवार को सत्र के दौरान बता दें आपको कि स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने ध्वनिमत से राज्य की उच्च शिक्षा व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के लिए झारखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक 2025 समेत अन्य 4 बड़े विधेयकों को स्वीकृति दे दी है, जिसका मुख्य लक्ष्य राज्य के सभी विश्वविद्यालयों को एक समान ढांचे के तहत एकीकृत करना और शैक्षणिक और प्रशासनिक स्तर पर एक रूपता सुनिश्चित करना है। जानकारी के मुताबिक इस विधेयक के अनुसार कुलपति वीसी, प्रति कुलपति प्रोफेसर वीसी और साथ ही वित्तीय सलाहकार की नियुक्ति अब राज्यपाल नहीं बल्कि राज्य सरकार करेगी। तो वहीं झारखंड में निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों पर नकेल कसने के लिए राज्य सरकार ने झारखंड व्यावसायिक शिक्षण संस्थान शुल्क विनियमन विधेयक 2025 को भी मंजूरी दे दी है। साथ ही साथ जिसका मुख्य उद्देश्य निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों में मनमानी फीस पर रोक लगाना है। झारखंड में इस साल मानसून का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। दरअसल इसके परिणाम स्वरूप जनजीवन काफी ज्यादा अस्त व्यस्त हो गया है। इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा बीते मंगलवार को झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान अप्रत्याशित बारिश के कारण हो रही क्षति पर विशेष चर्चा की गई। जानकारी के मुताबिक बीते कल सदन के अंदर भोजनावकाश के बाद राज्य में लगातार हो रही बारिश से खेती बाड़ी, सड़क, बिजली, मकान और जनधन की भारी क्षति को देखते हुए सत्ता पक्ष से झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक उमाकांत रजक ने चर्चा के लिए प्रस्ताव रखा। इस दौरान उन्होंने कहा कि अतिवृष्टि की वजह से राज्य में सर्पदंश से लगभग 100 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है और पानी में डूबने से 175 लोगों की जान गई है। इसके साथ ही राज्य भर में करीब 15,000 से ज्यादा कच्चे घर गिर गए हैं। तो वहीं तकरीबन 2 लाख हेक्टेयर में लगी फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने आपको बता दें कि एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया और ये प्रेस वार्ता झारखंड विधानसभा परिसर में आयोजित की गई। रिम्स 2 विवाद को लेकर एक बार फिर से अपनी आवाज उन्होंने बुलंद की। इस अवसर पर उन्होंने रिम्स 2 निर्माण के लिए प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण को लेकर नगड़ी में आंदोलन कर चुके लोगों के खिलाफ दर्ज FIR वापस करने की मांग करते हुए जनता की अदालत लगाने की चेतावनी भी दे डाली है। हजारीबाग भूमि घोटाले के खिलाफ ACB यानी भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने एक बड़ा एक्शन लेते हुए मंगलवार की शाम को राजधानी रांची से रिटायर IAS अधिकारी विनोद चंद्र झा को गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के अनुसार इस कार्रवाई में शामिल टीम ने सेवानिवृत्त IAS को धुरवा स्थित सिल सिटी से पकड़कर पहले हजारीबाग कोर्ट में पेश किया, जहां सुनवाई के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। मालूम हो कि इससे पहले भी इसी घोटाले में निलंबित IAS विनय चौबे को गिरफ्तार किया गया था, जिन्होंने फिलहाल रांची के ही होटवार जेल में बंद रखा गया था। तो वहीं इस मामले से जुड़ी एक रिपोर्ट के मुताबिक बताई भी गया है कि साल 2005 से 2007 के दौरान ही विनय चौबे जब हजारीबाग के उपायुक्त थे, तब विनोद चंद्र झा समाज कल्याण पदाधिकारी के साथ साथ खास महल पदाधिकारी के प्रभार के पद पर भी आसीन थे। सूचना मिली है कि इस घोटाले को लेकर ACB की जांच में भी सामने आया कि इस अवधि में हजारीबाग कि खास महल भूमि में फर्जी कागजात तैयार कर निजी लोगों को अवैध लाभ पहुंचाया गया है। राजधानी रांची के जगन्नाथपुर में स्थित 300 साल पुराने प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर जाने वाली सड़क पर गहरी दरारें पड़ने के साथ ही
पहली बार भूधसान की घटना सामने आई है, जिससे श्रद्धालुओं के लिए वहां आना जाना बड़ा खतरा माना जा रहा है। इसी संबंध में हमारी संवाददाता दीप्ति सिंह ने मंदिर परिसर पहुंचकर वहां के स्थानीय लोगों से बातचीत कर पूरी स्थिति की जानकारी विस्तार से दी। इस वक्त हम राजधानी रांची के बेहद प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर धाम पहुंचे हुए हैं, जहां पर भूधसान की घटना से हम आपको वाकिफ कराएंगे। बीते शुक्रवार को यहां भूधसान की घटना हुई है, जिस पर अभी तक कोई कार्रवाई होती नजर नहीं आई है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये वही सड़क के किनारे आप देख रहे हैं, रेलिंग पूरी तरह से टूट गया। अंदर से किस तरह ये सड़क खोखला नजर आया है। ये बात सच है कि लगातार हो रही भारी बारिश के कारण ही कहीं न कहीं ये भूधसान की घटना हुई है। हालांकि जैसा कि आप जानते हैं, ये जगन्नाथ धाम न सिर्फ राजधानी रांची बल्कि पूरे झारखंड, पूरे राज्य में काफी प्रसिद्ध है और यहाँ पूरे राज्य के तमाम जिलों से लोग यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचते हैं। इसी कड़ी पर बात करने के लिए यहाँ पर हमारे बीच मौजूद है, यहाँ जो सेवा करते हैं एक शख्सियत जिनसे हम जानेंगे, एक बुजुर्ग हैं जिनसे हम जानेंगे कि आखिर ये घटना जो हुई है उसके बाद कैसे यहाँ पर लोगों को सावधान किया जा रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रकाश है। क्या करते हैं यहाँ पर आप? यहाँ मंदिर में साफ सफाई करता हूँ जी, झाड़ू मारता हूँ जी। कितने दिन हो गए इस यहाँ पर भूधसान को? 4 दिन होने वाले हैं। जी, शुक्रवार अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया, किसी भी तरह से मरम्मत को लेकर करने का ये कार्रवाई नहीं शुरू की गई है। मेरे साथ तो मेरे समझ में नहीं है। क्या लगता है आपको आगे मतलब ये मरम्मत के लिए कब तक हो पाएगा? ये तो अभी बरसात का मौसम है ना, सूखने के बाद इसकी बहुत जल्द ही होने वाली है। जी, हो जाएगी। जी, ये वो जगन्नाथ धाम का ये सड़क है जहां पर हर साल हजारों की संख्या में लोग पहुंचते हैं जब जगन्नाथ मेला लगाया जाता है, और वहां के अध्यक्ष खुद यहां पर जिला प्रशासन उपायुक्त तो होते हैं, और ऐसे में उनकी कार्रवाई को लेकर सवाल खड़ा हो रहा है। देखते हैं कि कब इस पर पहल किया जाता है और कब कितनी जल्दी इस सड़क को मरम्मत के साथ इसे पूरी तरह से ठीक किया जाता है। फिलहाल के लिए कैमरामैन दीपक के साथ रांची से मैं तृप्ति, नमस्कार। स्वास्थ्य केंद्र में लगी आग। जी हाँ, बता दें आपको, दरअसल पूरा मामला देवघर का है, जहां पर बताया जा रहा है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सारवा लिबर रूम के बगल अव्यवस्थित दवा कक्ष में आग लगने से वहां रखे हुए विभिन्न दवा के साथ दस्तावेज जलकर इसकी जानकारी CSC प्रभारी के माध्यम से फायर ब्रिगेड को दी गई है, और फायर ब्रिगेड की टीम और CSC कर्मचारियों के सहयोग से आग पर काबू भी पाया गया। बताया ये भी गया है कि अचानक शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग के लपटे जो हैं वो जोरदार तरीके से धुआं उठने इसमें लग गया, और साथ ही साथ कुछ देर के लिए वहाँ अफरा तफरी का माहौल भी हो गया, और अग्निशमन विभाग और स्वास्थ्य कर्मियों के सहयोग से आग को काबू में किया गया। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा। जी हां, आपको बता दें, दरअसल राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा 11वें दिन मुजफ्फरपुर पहुंची। जारंग हाई स्कूल मैदान में उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। राहुल गांधी ने कहा कि इन लोगों ने महाराष्ट्र और गुजरात को चुनाव चोरी कर लिया है, और साथ ही साथ पहले हम कुछ नहीं कहते थे, और क्योंकि सबूत नहीं था, अब हमारे पास सारे सबूत हमारे पास है। इससे पहले तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने कहा कि वोटर को लिस्ट से हटाना आतंकवाद से भी खतरनाक है। बीजेपी ने चुनाव आयोग को कठपुतली बना दिया है, और साथ ही राहुल गांधी जी के शब्दों को, और साथ ही साथ आंखों में भी डर नहीं होता। राहुल जी के शब्दों और आंखों में डर नहीं होता है। मुजफ्फरपुर के बाद राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा सीतामढ़ी पहुंचेगी। बिहार सरकार के विधायक और मंत्री पर जानलेवा हमला हुआ है। जी हां, बता दें आपको, दरअसल इस घटना के बाद से ही इलाके में अफरा तफरी का माहौल भी कायम हो गया है। फिलहाल इनके सुरक्षाकर्मी इन्हें वहां से सुरक्षित बाहर निकाल लिए हैं। जानकारी के अनुसार बिहार के नालंदा जिले में ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार और हिलसा विधायक कृष्ण मुरारी उर्फ प्रेम मुखिया पर गांव वालों ने अचानक हमला कर दिया। दोनों नेता हाल ही में गांव में हुई संदिग्ध परिस्थितियों में 9 लोगों की मौत के बाद पीड़ित परिवार से मिलने के लिए पहुंचे थे। इसके बाद आनन फानन में वहां से रवाना किए गए। बताया भी जा रहा है कि ग्रामीण जो हैं विकास मंत्री श्रवण कुमार और हिलसा विधायक कृष्ण मुरारी उर्फ प्रेम मुखिया, जैसे ही वे गांव में पहुंचे, नाराज ग्रामीणों ने लाठी डंडों से हमला करना शुरू कर दिया। नेताओं को दौड़ा लिया। जान बचाने के लिए मंत्री और विधायक को लगभग 1 किलोमीटर तक भागना पड़ा।
जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर अपनी बिहार बदलाव यात्रा के क्रम में पश्चिम चंपारण पहुंचे और साथ ही उन्होंने बेतिया के बड़ा रमना ऑडिटोरियम में जनसुराज के मुस्लिम साथियों को बिहार बदलाव इजलास कार्यक्रम के माध्यम से संबोधित किया। कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने नीतीश सरकार द्वारा आज घोषित की गई औद्योगिक नीति पर तंज भी किया है। दरअसल प्रशांत किशोर ने हमला किया है और साथ ही साथ 20 साल तक मुख्यमंत्री रहने के बाद चुनाव के पहले इस तरह की नीति की घोषणा करना दिखाता है कि आपने कुछ नहीं किया। ये जनसुराज का डर है कि अब मोदी जी और तेजस्वी यादव भी पलायन की चर्चा कर रहे हैं। जनसुराज के प्रयास से अभी ही पेंशन बढ़ गई है और साथ ही साथ मानदेय बढ़ गया है। अभी शुरुआत है, आगे देखिए क्या क्या होता है। चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल। जी आपको बता दें, दरअसल ये पूरा मामला सासाराम का है, जहां पर बिहार में चल रहे SIR को लेकर रोहतास जिले में सियासत तेज हो गई है और डेहरी के चिनेरी मुखिया संघ के अध्यक्ष और RJD के पूर्व प्रवक्ता अशोक भारद्वाज ने बड़ा खुलासा करते हुए चुनाव आयोग और भाजपा के बीच गठजोड़ का आरोप भी लगाया है। RJD नेता अशोक भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि चुनाव आयोग भाजपा को मदद पहुंचाने का काम कर रही है। आयोग अब निष्पक्ष संस्था नहीं रह गई है, बल्कि भाजपा के प्रवक्ता की तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि डेहरी विधानसभा क्षेत्र के चकिया बूथ के अजूबा बिगहा और मजराठिया बिगहा गाँव में वोटर लिस्ट से जीवित लोगों को मृत और मृत लोगों को जीवित भी दिखाया गया है। इतना ही नहीं, गांव में फर्जी नाम जोड़े गए हैं जिनसे गांव वाले खुद अनजान हैं। मछली पालन का डीएम ने किया निरीक्षण। जी हाँ, बता दें, दरअसल नवादा जिले के रजौली प्रखंड क्षेत्र के हरदिया पंचायत स्थित हरदिया डैम में 136 फिशिंग केज में हो रही मछली पालन का निरीक्षण डीएम नवादा रवि प्रकाश ने किया है। डीएम ने हरदिया डैम में हो रही मछली पालन योजनाओं का गहनता से परीक्षण कर जरूरी जानकारी ली एवं संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। साथ ही साथ डैम को पर्यटन स्थल बनाने की दिशा में भी सुरक्षित फ्लोटिंग रेस्टोरेंट और साथ ही पानी में संचालित होने वाले स्कूटर की व्यवस्था को लेकर भी विचार विमर्श किए गए। डीएम ने बताया कि खुले डैम के अपेक्षा कई गुना ज्यादा केज में मछली का उत्पादन किया जाता है। तीज पर्व पर डलिया बेचने को लेकर दो गुटों में आपसी झड़प हो गई। दरअसल बता दें आपको, भागलपुर के सुजानगंज बाजार में तीज पर्व की तैयारी के बीच में उस समय अफरा तफरी का माहौल हो गया, जब डलिया बेचने को लेकर दो गुटों के बीच में जमकर मारपीट होने लगी। इस घटना में कई लोग घायल हो गए हैं, जिससे इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। बताया भी जा रहा है कि तीज पर्व के मौके पर बाजार में डलिया बिक्री को लेकर दो गुटों में पुराना विवाद था, जो अचानक टकराव का रूप ले लिया। विवाद बढ़ने से पर दोनों पक्षों के बीच में मारपीट शुरू हो गई, जिससे बाजार में अफरा तफरी का माहौल देखा गया। सूचना पर पहुंची पुलिस और स्थिति को नियंत्रण किया गया। साथ ही साथ घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भिजवाया गया है। वहीं स्थानीय प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही है। लोगों का कहना है कि इस प्रकार की घटनाएं न सिर्फ स्थानीय व्यापारियों के लिए परेशानी का सबब बनती है, बल्कि आम जनता के लिए भी सुरक्षा के लिहाज से खतरा बनती है। प्रशासन ने भरोसा दिलाया कि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय की अहम बैठक। जी हां, बता दें आपको, उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव आज केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने नई दिल्ली से वर्चुअल आयोजित बैठक में स्वच्छ भारत मिशन के कार्यों की राज्यवार समीक्षा की। उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव नवा रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय से नगरीय प्रशासन विभाग के सचिव डॉक्टर बसवराजू एस, संचालक आर एक्का और राज्य शहरी विकास अभिकरण के सीओ शशांक पांडे के साथ बैठक में शामिल हुए। केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने बैठक में शहरी स्वच्छता के कार्यों को और ज़्यादा प्रभावी बनाने के बारे में आवश्यक निर्देश दिए हैं। बैठक में लक्षित स्वच्छता इकाइयों के चिन्हांकन एवं निराकरण को वर्ष भर की गतिविधियों के रूप में लागू करने तथा समाज और इस साल की स्वच्छता ही सेवा अभियान की तैयारियों की समीक्षा भी की गई।
छत्तीसगढ़ में रजत महोत्सव का आयोजन। जी हाँ, बता दें आपको कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के न्योते पर राजधानी रायपुर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में छत्तीसगढ़ का पारंपरिक त्योहार तीजा पोरा धूमधाम से मनाया गया। विष्णु भैया के न्योते पर आयोजित इस भव्य आयोजन में शामिल होने के लिए प्रदेश भर से बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंची। प्रदेश सरकार के मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों ने माताओं और बहनों की आत्मीयता से स्वागत इनको किया है और उन्हें उपहार स्वरूप साड़ी, श्रृंगार सामग्री और छत्तीसगढ़ी कलेवा भी भेंट किया गया। मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने उपस्थित माताओं बहनों को तीजा पर्व की शुभकामनाएं दी। महिला सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि तीजा छत्तीसगढ़ में नारी शक्ति का मान, सम्मान और दृढ़ निश्चय का महत्वपूर्ण पर्व है। साथ ही साथ निर्जला व्रत रखकर अपने पति, परिवार की सुरक्षा और समृद्धि की कामना करने वाली सभी माताओं और बहनों को उन्होंने सरकार की ओर से शुभकामनाएं दी। साव ने कहा है कि मुख्यमंत्री साय के न्योते पर महिलाओं और बहनों जो है, साथ ही साथ इनकी बड़ी संख्या में उपस्थिति स्वयं इस पर्व को और ज़्यादा महत्वता के साथ आगे बढ़ाती है। उन्होंने कहा कि तीजा के आते ही माताओं और बहनों के मन में प्रसन्नता छा जाती है। भाई भतीजा के तीजा लिवाने आने की प्रतीक्षा रहती है और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार छत्तीसगढ़ महतारी के मान, सम्मान, गौरव को बढ़ाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। बैज ने भाजपा पर बोला हमला। जी बता दें आपको कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने विभिन्न मुद्दों पर पत्रकारों से चर्चा की है। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर हमला बोला। मुख्यमंत्री के विदेशी दौरे पर कांग्रेस का हमला देखा गया। साथ ही साथ मुख्यमंत्री फिलहाल निवेश चर्चा के लिए विदेशी दौरे पर हैं, लेकिन इस पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने सीधा निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री एक और मेक इन इंडिया और चाइना प्रोडक्ट बैन करने की बात करते हैं, फिर मुख्यमंत्री जापान और दक्षिण कोरिया का दौरा क्यों कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री विदेश में सिर्फ फोटो खिंचवाने में व्यस्त हैं। वहीं कवर्धा कलेक्टर द्वारा एसपी को पत्र लिखकर फोटो जो पूरी है सुरक्षा की मांग करने के बाद कांग्रेस ने सरकार को घेरा। बैज ने कहा कि जब प्रदेश में कलेक्टर तक सुरक्षित नहीं है तो आम जनता की सुरक्षा कैसे होगी। बस्तर संभाग में भारी बारिश भाजपा और कांग्रेस के लिए दोनों के लिए ही मुसीबत का सबब बनी हुई है। दरअसल बता दें आपको कि इंद्रावती नदी की बाढ़ में दर्जनों गांव घिर गए हैं। वहीं शुमार में जो गांव है गड़िया और उसरी बेड़ा के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज के गृह गांव है। दीपक बैज की पत्नी और बच्चे उसेड़ी बेड़ा में बाढ़ से घिरे हुए हैं। वहीं दीपक बैज अभी रायपुर में हैं। बता दें कि बैज के परिवारजनों के सुरक्षित होने की खबर है और साथ ही साथ बाढ़ के हालात का जायजा लेने के लिए प्रदेश भाजपा अध्यक्ष एवं जगदलपुर के विधायक किरण सिंह देव बीच रास्ते में फंस गए हैं। उन्हें ग्रामीणों ने सुरक्षित निकाला है। कलेक्टर हरीश एस और एसपी शलभ कुमार सिन्हा लगातार हालात का जायजा ले रहे हैं। पुलिस प्रशासन और डीजे संचालकों की बैठक। जी आपको बता दें कि गणेश उत्सव के शांतिपूर्ण आयोजन को लेकर जिला एवं पुलिस प्रशासन रायपुर पूरी तरह से मुस्तैद है। इसी क्रम में आज रेड क्रॉस सभा कक्ष में एडीएम उमाशंकर बंदे एवं एएसपी लखन पटले की अध्यक्षता में डीजे संचालकों की बैठक ली गई। इस अवसर पर नगर, ट्रैफिक और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी भी उपस्थित रहे। एएसपी लखन पटले ने डीजे संचालकों को एनजीटी तथा माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश का पालन करने की बात कहते हुए कहा है कि गणेश उत्सव डीजे बजाना पूर्णतः प्रतिबंधित है। ध्वनि विस्तारक यंत्रों का समय जो है सीमा एवं इसका जो वक्त है वो पूरी तरह से तय होना चाहिए। अस्पताल, स्कूल और सार्वजनिक जगहों पर 100 मीटर के दायरे में डीजे एवं ध्वनि विस्तारक यंत्र प्रतिबंधित रहेगा। प्रशासनिक प्रबंध के बाद बड़ी मुसीबत। जी हाँ, बता दें आपको डीजे संचालकों की मुसीबतें अब बढ़ने लगी है। अब डीजे पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध प्रशासन लगा दिया है और साथ ही साथ जिला प्रशासन के प्रतिनिधि ने कहा है कि किसी भी डीजे संचालक द्वारा नियम तोड़ने पर सख्त कार्रवाई के प्रावधान है। साथ ही साथ तीसरी आंख यानी कि कैमरे की नज़र से भी आगे नज़र रखी जाएगी ताकि कोई भी डीजे संचालक कहीं नियमों का उल्लंघन करता हुआ पाया गया तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस को मिली बड़ी सफलता। बता दें कि सशक्त ऐप के माध्यम से दुर्ग पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। दुर्ग जिले में लगातार हो रही दोपहिया वाहन की चोरी गंभीरता से पुलिस ने इसको लिया है और एसपी विजय अग्रवाल के निर्देश पर जिले में सभी अनुभाग स्तर पर विशेष टीमें गठित कर दी गई है। इन टीमों द्वारा चोरी किए गए वाहनों की बरामदगी एवं आरोपियों की धरपकड़ के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा था। सशक्त ऐप के जरिए लावारिस और चोरी की गई वाहनों की सर्चिंग करते हुए पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि ग्रीन चौक के पास 3 लड़के संदिग्ध हालत में मौजूद हैं और पूर्व में उन मोटरसाइकिल चालान की कार्रवाई हुई थी। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए तीनों को पकड़कर पूछताछ में उन्होंने खुलासा किया है कि वे बीते 4 महीने में कुल 19 दोपहिया वाहन चोरी कर चुके हैं। एमपी कांग्रेस अध्यक्ष का विवादित बयान। जी बता दें आपको कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मंगलवार को एक बयान दिया जो कि एक नए विवाद की वजह बन गया। उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश में महिलाएं देश के किसी भी अन्य संस्थान की तुलना में ज़्यादा शराब पीती है। उनके इस बयान को लेकर सीएम मोहन यादव और अन्य भाजपा के नेताओं ने सवाल खड़े कर दिए हैं और कहा है कि महिलाओं के लिए बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मध्य प्रदेश राज्य मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर से महिलाओं के प्रति अपने चाल चरित्र और चेहरे को उजागर कर दिया। शार्प शूटर गिरफ्तार कर लिए गए हैं। जी आपको बता दें कि गुरुग्राम के एसटीएफ और गुरुग्राम क्राइम ब्रांच की संयुक्त कार्रवाई में मुठभेड़ के बाद 5 शार्प शूटर्स को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक बॉलीवुड सिंगर राहुल फजलपुरिया के फाइनेंसर रोहित शौकीन की हत्या के बाद राहुल फजलपुरिया की हत्या की साजिश रची जा रही थी। इसी मामले में मुठभेड़ के बाद 5 शार्प शूटर को गिरफ्तार कर लिया गया। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।